अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखिए, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं नंबर सिस्टम में। इनमें से हमने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट किया है नंबर 1 में डिस्कस, और यूनिट डिजिट का हमने कंसेप्ट सीख लिया पार्ट नंबर 1 में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो। मैथ के लिए मैंने एक अलग प्ले लिस्ट बना रखा है, आप उसमें जा सकते हो और आपको वहाँ पे नंबर सिस्टम पार्ट 1 मिल जाएगा। और हमने ऑलरेडी जो फीमेल सुपरवाइज़र है उसके सारे मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब ये लास्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा वाला टॉपिक जो हमको नंबर सिस्टम में कवर करना है, वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक डिस्कस करेंगे, कुछ टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद और एक लेक्चर आएगा एलसीएम एचसीएफ पे, जिसमें कि हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। तो और एक बात, वीडियोस थोड़ा लेट आते हैं, उसके लिए उसके लिए सॉरी मैं कहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहता हूँ मैं आजकल। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए डेली वीडियो आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ। देखिए, ये सारा हमने कर लिया है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, और आज हमें करना है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, आज हमको डिस्कस करना है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, मैं पहले ही आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, एलसीएम, मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम को निकालने के लिए मेथड्स मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फिर हमको ये पार्ट डिस्कस करने हैं। इतने मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, इतने मेथड से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये सभी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप नोट कीजिए, एल, सी और एम, इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस तक ले जाऊंगा। ठीक है, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। पहली बात तो ये आती है कि ये मल्टीपल होता क्या है। ठीक है, इन तीनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। लीस्ट को भी करेंगे, कॉमन को भी करेंगे, और मल्टीपल को भी करेंगे, जिससे कि बनता है हमारा एलसीएम। पहले हम इस मल्टीपल को देखते हैं। ठीक है, पहले हम इस मल्टीपल को देखते हैं। मल्टीपल किसको कहते हैं? मल्टीपल किसको कहते हैं? एक सिंपल बात आप याद रखिए, मल्टीपल हम कहते हैं उन नंबर्स को जो कि किसी नंबर के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? आप बोलोगे 3 के मल्टीपल्स वही होंगे जो कि 3 के टेबल में आते हैं। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, पता नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन सब को मैं कहूँगा मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल किसको कहते हैं? किसी भी नंबर के मल्टीपल्स वही होते हैं जो कि उसके टेबल में आते हैं, जो कि उसके टेबल में आते हैं। सिंपल सी बात है, मल्टीपल आपको समझ आ गया मल्टीपल क्या है। ठीक है, अब एलसीएम हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने मल्टीपल देख लिया। लीस्ट हम किसको कहते हैं? इसको हम कभी कभी पढ़ते हैं लोएस्ट, यानी कि सबसे सबसे छोटा। लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, जो दिए गए हैं कुछ नंबर्स उनमें सबसे छोटा। और फिर आता है कॉमन, फिर आता है कॉमन। कॉमन आपको पता ही है, जो कॉमन है, जो दोनों नंबर्स में सेम हो, उसको हम कहते हैं कॉमन। ठीक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कह रहा हूँ 3, यानी कि 3 कॉमन है। देखिए, अब आपको पता चल गया है। लीस्ट हम कहते हैं जो सबसे छोटा होगा कोई नंबर। कॉमन हम कहते हैं जो कोई किसी चीज़ को हम तभी कहते हैं कॉमन जो जो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, हम बोलेंगे ये चीज़ इन दोनों में कॉमन है। किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं कॉमन, जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, उसको हम कहेंगे कॉमन। और मल्टीपल हम किसको कहते हैं? मल्टीपल मैंने आपको बोला, किसी भी नंबर के मल्टीपल हम उसी को कहते हैं जो कि उसके टेबल में आते हो। अब आप देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम किसको कहते हैं? मैं आपको बोलूँगा 4 और 5, ये 2 नंबर हैं।
इनका आप मुझे एलसीएम बता दीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप बोलोगे हमें पहले 4 के मल्टीपल्स को देखना है, 4 के मल्टीपल्स को देखना है, ठीक है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 24, 28, ठीक है। इसी तरीके से पता नहीं कहाँ तक जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं 5 के मल्टीपल्स जो कि 5 के टेबल में आएंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30। पता नहीं कहाँ तक जाएंगे ये मल्टीपल्स, ठीक है। अब हमें 4 के भी मल्टीपल्स पता है, अब हमें 5 के भी मल्टीपल्स पता है, और इन दोनों में कुछ ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो कि आपस में कॉमन होंगे, यानी कि जो 4 का मल्टीपल भी होगा, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 4 के मल्टीपल में भी आते हैं और 5 के मल्टीपल में भी आते हैं, उनको हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम देखते हैं, देखिए इस केस में हम देखते हैं यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यानी कि 20 जो है 20 4 और 5 में एक कॉमन मल्टीपल है, 4 और 5 में एक कॉमन मल्टीपल है। जब आप आगे इनके मल्टीपल निकालोगे ना, आगे बहुत सारे ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो इसमें भी आएंगे, जो इसमें भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 10 ज़ार 40 होता है, 5 8 ज़ार 40 होता है, 40 इसमें भी एक मल्टीपल होगा, 40 इसमें भी एक मल्टीपल होगा। ऐसे अनगिनत पता नहीं कितने मल्टीपल्स होंगे जो कॉमन होंगे इनमें और इनमें। अब हमें सभी को नहीं निकालना होता है। एलसीएम के लिए हमने पहले ही कहा लीस्ट किसको हम कहेंगे, जो कॉमन में भी सबसे छोटा कॉमन होगा। इन दोनों के केस में 4 और 5 के केस में सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल 20 है और यही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो हम कहेंगे इन दोनों का जो एलसीएम है वो है 20। आपको एलसीएम का कंसेप्ट समझ आया? क्या मैंने कहा, दोनों नंबर्स के अपने अपने मल्टीपल्स हैं और पता नहीं कितने कॉमन होंगे इनमें, पता नहीं कितने कॉमन होंगे होंगे इनमें, बहुत सारे कॉमन होंगे, लेकिन हमें सबको नहीं निकालना होता है। हमें किन किन कॉमन मल्टीपल्स को निकालना होता है जो कि सबसे छोटा होगा। यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 20 आया, इससे पहले कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, यानी कि सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो है 20, और यही कहलाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, और एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ इस टाइम, मैं कहूँगा आपको 3 और 4 का मल्टीपल आप देखिए, 3 और 4 का आप एलसीएम देखिए। आप क्या कहोगे, 3 के मल्टीपल्स मुझे देखने हैं। 3 के मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, 3 के टेबल में जो आते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 आता है, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 21, 24, और पता नहीं कितने मल्टीपल्स होंगे 3 के। इसी तरह हम क्या कहेंगे, हम 4 के मल्टीपल्स भी देखेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24, 28, और पता नहीं कितने मल्टीपल्स होंगे। इरेज हो गया, ठीक है। हमें एलसीएम किसका निकालना है, 3 और 4 का। हमें क्या करना है, 3 के मल्टीपल्स हमें देखने हैं, ठीक है। ये हमने 3 के मल्टीपल्स देखे, इसके आगे भी बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम 4 के मल्टीपल्स भी देखेंगे, 4 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे, और इसके आगे भी बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है। जो मल्टीपल कॉमन, मैंने क्या कहा, जो इसके मल्टीपल्स में भी होगा, इसके मल्टीपल्स में भी होगा। जब मैं इसमें देखता हूँ, एक तो ये 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। और मैं देखता हूँ 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, ये भी कॉमन है। और आगे पता नहीं कितने कॉमन मिलेंगे हमको, लेकिन हमें क्या निकालना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन में भी सबसे छोटा कॉमन होगा। तो सबसे पहले हमारा कौन सा कॉमन आया, सबसे छोटा कॉमन क्या आया, हमें 12 आया। 3 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल आया, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आया, वो क्या आया, 12, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। आई होप आप सभी को कंसेप्ट पता चल गया होगा एलसीएम क्या होता है। मैं अभी अभी सिखा नहीं रहा हूँ कि एलसीएम निकालते कैसे है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप सीखिए कि एलसीएम होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ, आप नोट कीजिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
देखिए जैसे हमने एलसीएम में डिस्कस किया, एक एक वर्ड को डिस्कस किया, वैसे ही हम एचसीएफ में भी एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। पहले हम इस फैक्टर को पकड़ेंगे, ये फैक्टर होता क्या है, ठीक है, हम देखते हैं हम फैक्टर होता क्या है। फैक्टर, देखिए सिंपल सी बात, सिंपल आप अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिखिए। फैक्टर हम उसको कहते हैं, किसी नंबर के फैक्टर्स हम उसको कहते हैं जिन नंबर से वो जिन नंबर से वो डिवाइड हो सके। क्या कह रहा हूं मैं, एग्जांपल दूंगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 16 के फैक्टर्स आप बताइए, फैक्टर्स ऑफ 16 आप बताइए। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं, आप वो सभी नंबर्स मुझको बता दीजिए जिनको अगर मैं 16 को उन नंबर से डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब आप देखिए 1 से स्टार्ट कीजिए, अगर मैं 16 को 1 से डिवाइड करूंगा तो होगा, ठीक है। अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 8 16, तो 2 से भी डिवाइड होगा। अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा 16 को, तो 3 इसके फैक्टर्स में नहीं आएगा। क्या 4 से इसको डिवाइड होगा कंप्लीटली, आप बोलोगे हाँ 4 से होगा, 4 4 16, तो 4 भी आएगा इसके फैक्टर्स में। 5 से नहीं होगा कंप्लीट डिवाइड, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा, 8 2 16 होता है तो 8 से होगा, और उसके बाद किससे होगा, 16 से होगा। तो ये जो नंबर्स है ना 1 2 4 8 16, ये क्या कहलाएंगे, ये 16 के फैक्टर्स कहलाएंगे। आपको मल्टीपल और फैक्टर में फ़र्क समझ आया। अगर मुझे 16 के मल्टीपल्स निकालने होंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको मल्टीपल्स सिखाऊंगा, मल्टीपल्स जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया, मल्टीपल्स ऑफ 16, वो आप किसको कहोगे, मल्टीपल्स आप कहोगे जो 16 के टेबल में आता है। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, ये इसके मल्टीपल्स हुए। लेकिन हमें मल्टीपल्स अभी नहीं निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। तो मैंने क्या कहा आपको, फैक्टर्स हम किन को कहते हैं, किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स वो होते हैं जिन नंबर से वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 16 के फैक्टर्स ये हैं, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, 16 से भी होगा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड। अब हमने फैक्टर देख लिया, ठीक है, हमने फैक्टर देख लिया। हमको क्या देखना था, HCF देखना था, हमने फैक्टर देख लिया। अब कॉमन आपको पता है, कॉमन क्या है, जो उसमें भी होगा इसमें भी होगा, और हाईएस्ट। H का मतलब क्या है, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। देखिए जब हम दो नंबर के फैक्टर निकालेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इसकी मैंने फैक्टर निकाले, इसकी भी मैंने फैक्टर निकाले। अभी तक हम देख रहे थे, हम मल्टीपल निकाल रहे थे, और हम देख रहे थे जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उनमें कॉमन मल्टीपल होगा, उसी को हम एलसीएम कहते थे। लेकिन इनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, उनमें से, उन कॉमन फैक्टर्स में से हमको सबसे बड़ा वाला चूज करना है, उसको हम कहेंगे एचसीएफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप एचसीएफ निकालिए, 12 और 16 का। अब आप क्या कहोगे, पहले क्या करोगे, आप इसके भी फैक्टर्स निकालोगे, इसके भी फैक्टर्स निकालोगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे, फिर हम इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर किसके फैक्टर मुझे निकालने हैं, 12 के, ठीक है। 1 से डिवाइड होगा 12, जी 1 से भी डिवाइड होगा। क्या 2 से होगा, 2 6 12, 2 से भी होगा कंप्लीट डिवाइड। 3 से होगा, 3 4 12 होता है, 3 से भी होगा। क्या 4 से होगा, 4 3 12 होता है, 4 से भी होगा। 5 से 12 डिवाइड नहीं होगा, 6 से होगा, जी 6 से होगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट होगा किससे, 12 से होगा, ठीक है। ये मैंने निकाले फैक्टर किसके, 12 के। अब मैं निकालूंगा फैक्टर 16 के, ठीक है, 16 के फैक्टर। क्या 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 2 से 16 डिवाइड होगा, 2 8 16 होता है। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 4 16 होता है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 8 से होगा, और फिर 16 से होगा। अब आप इन दोनों में आप देखिए कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी कॉमन है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये कॉमन है, और उसके बाद कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे 3 कॉमन ऐसे नंबर मिले जो इसके फैक्टर में भी आते हैं, इसके फैक्टर में भी आते हैं। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको सबसे हाईएस्ट निकालना है, सबसे बड़ा निकालना है। सबसे बड़ा इन तीनों में कौन है, 4 है। तो इसका जो, इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, वो होगा 4। तो
12 और 16 का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 4। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। LCM हम किसको कहते हैं और HCF हम किसको कहते हैं, ये आपको मैंने समझाया कि किसको कहते हैं। अब हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे इस LCM और HCF को निकालने के। डिफरेंट मेथड्स क्या है, हम ऐसे कभी नहीं निकालते हैं। हम इसके भी फैक्टर्स दिखेंगे, इसके भी फैक्टर्स दिखेंगे, नहीं। ये तो आपको समझाने के लिए कि असल में होता क्या है, ये LCM और HCF असल में होता क्या है। देखिए, अब हम इसको डिस्कस करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, मेथड्स टू फाइंड LCM। अब हमारे पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? हमारे पास 3 मेथड है LCM को निकालने के लिए। किसी भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के LCM को, उनके LCM को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक तो है फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिवीजन मेथड और तीसरा है ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैं आपको ये सारे सिखाऊंगा। और HCF को भी निकालने के लिए, ये तो LCM को निकालने के लिए मेथड्स हैं, और HCF को निकालने के लिए भी 3 मेथड है। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिवीजन मेथड और तीसरा है डिफरेंस मेथड। इन सब को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए, आप नोट कीजिएगा, साथ साथ आप नोट कीजिए, जो भी मैं लिख रहा हूं आप नोट कीजिए। पहला मेथड LCM निकालने के लिए, LCM आप अपने नोटबुक के हेडिंग डालिए, LCM बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, इसमें हमको क्या करना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं आप 12 और 18 का आप LCM निकालिए, LCM आप निकालिए। इसमें हमें क्या करना होता है, इसके भी प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं, इसके भी प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर? मैं 12 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा 12, फिर इसको प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करूंगा। किससे होगा? 2 6 जार क्या होता है? 12 होता है। फिर से 2 से करूंगा, 2 3 जार क्या होता है? 6 होता है। 3 1 जार क्या होता है? 3 1 जार 3 होता है। तो जब तक कि यहाँ पे 1 ना आए तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2, इनको भी फिर आपस में मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 2 इंटू, फिर से 2 इंटू 3 इंटू 1, ये मैंने क्या निकाले? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। अब इसी तरीके से देखिए, मैं पहले इसको लिखूंगा। देखिए, 12 के प्राइम फैक्टर के मुझे क्या निकले? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब मुझे प्राइम फैक्टर निकालने हैं 18 की। 18 को मैं लिखूंगा, फिर से डिवाइड करूंगा, 2 9 जार 18 होता है। 2 से नहीं होगा, फिर 3 से ट्राई करूंगा, 3 3 जार 9 होता है, फिर 3 1 जार 3 होता है। यहाँ पे 1 आया। अब मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, 18 में लिखूंगा। मैं इसको एरेज कर रहा हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगा। 18 के बदले में क्या लिखूंगा? 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, जो मुझे यहाँ पे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो मुझे निकले नंबर्स। देखिए, अब ये इनके क्या है, अब मैंने इनको प्राइम फैक्टराइज किया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? LCM के लिए हमें क्या करना है? LCM के लिए, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी मैं सिखाऊंगा आपको, अभी मैं इसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF कैसे निकालेंगे। तो इसमें और उसमें डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको देखना है, तो आपको याद रखना है। LCM कैसे निकालेंगे? देखिए, अब आप देखिए, 2 तरीके हैं यहाँ पे। अब 2 तरीके हैं। 2 है, देखिए कितने नंबर्स है, कौन कौन से नंबर? एक तो 2 है, एक तो 2 है, 2 है, 3 है, इतने ही नंबर है ना। यहाँ पे भी 2 है, 3 है। अगर 5 होता तो हम 5 को भी मार्क करते, 6 होता तो हम 6 को भी मार्क करते। ये मार्क मैंने आपको आपके समझाने के लिए लिखा है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादा 2 कहाँ पे प्रेजेंट है? आप बोलोगे यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 एक ही है। तो जहाँ पे ज़्यादा होंगे हम उनको ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 2 बार 2 है तो हम इन 2 को लिखेंगे, 2 इंटू 2। खत्म खेल 2 का। अब देखते हैं दूसरा नंबर कौन है प्रेजेंट। दूसरा नंबर है 3। यहाँ पे 3 एक है, एक बार है, यहाँ पे 3 2 बार है। हमको क्या निकालना है? हमको कौन सा कंसिडर करना है? जो ज़्यादा बार हो। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक ही बार है, तो हम इनको कंसिडर करेंगे जो ज़्यादा टाइम्स आए हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स आएंगे तो हम इनको दोनों को कंसिडर करेंगे, 3 इंटू 3। फिर है 1, 1 को हम कंसिडर करें या ना करें कोई बात नहीं है, ठीक है, वो सेम ही है। इनको हम आपस में अब इंटू करेंगे, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9,
9 4 ज़ार कितना होता है 36। ये जो 36 निकला यही है LCM 12 और 18 का। यहाँ पे मैंने आपको बोला, क्या बोला, देखिए जो जो नंबर प्रेजेंट है, जो जो नंबर प्रेजेंट होंगे उनमें आपको देखना है कि ज़्यादा बार किस वाले में है। यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे 1 ही बार 2 है। हम जहाँ पे ज़्यादा होंगे, अगर यहाँ पे तीन बार 2 होता तो हम यहाँ पे 3 बार इसको आपस में इंटू करते। यहाँ पे 2 बार ही है, हमने 2 बार इंटू किया। अब 3 को देखते हैं। 3 यहाँ पे 1 ही बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे हम इनको कंसिडर करेंगे तो लिखेंगे 3 × 3। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस मेथड से ईजी होता है। मैं लिखूंगा 2 × 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 × 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 1 ही बार है तो पावर 1 इंटू 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर इंटू 1। अब आप देखेंगे 2 है, 2 की पावर ज़्यादा कहाँ पे है? 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो हम इसको 2 पावर वाले को कंसिडर करेंगे, यानी कि 2 स्क्वायर को हम कंसिडर करेंगे, इंटू करेंगे। 3 की पावर ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे है कि यहाँ पे है? 3 स्क्वायर है यहाँ पे पावर ज़्यादा है तो हम 3 स्क्वायर को ही कंसिडर करेंगे। जब आप 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पे भी 36 ही आएगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, हमको LCM निकालना है। किस किस का LCM निकालना है? 15 और 25 का हमको LCM निकालना है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। ठीक है, हमको सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकालेंगे? पहले हम 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ऐसे लिखेंगे 15 को, 2 से नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, यानी कि हम 15 को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 15 = 5 × 3 × 1, ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 3 × 1। पहले मैं इसको इरेज करूँगा। हम 15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 3 × 1। अब हम 25 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 25 पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 × 5 × 1। ठीक है, 5 × 5 × 1। 25 के क्या फैक्टर्स के लिए? 5 × 5 × 1। अब LCM निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा? LCM निकालने के लिए पहले तो आप देखोगे कौन कौन सा नंबर है। एक तो 5 है, दूसरा 3 है। 5 और 3। अब हम देखेंगे 5 तो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादा टाइम्स कहाँ पे है? यहाँ पे 1 ही बार है, यहाँ पे 2 बार है। हम जहाँ पे ज़्यादा टाइम्स होगा, जहाँ पे ज़्यादा होंगे उन्हीं को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 2 बार है तो हम दोनों को कंसिडर करेंगे। 5 × 5 हो गया 5 का। अब 3 है, 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे नहीं है, तो ज़्यादा बार तो यहीं पे हुआ ना, ज़्यादा टाइम्स यहीं पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो हम जहाँ पे ज़्यादा टाइम्स होगा उसी को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 3 1 बार है तो हम 3 को कंसिडर करेंगे, और कोई नंबर नहीं, और 1 है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ार 25 × 3, 25 × 3 कितना होता है? 75। यानी कि LCM जो निकला हमारा, LCM 15 और 25 का जो LCM निकला वो क्या निकला? 75। देखिए, जो मैंने इससे पहले बोला था आपको, 5 की पावर 1 है इंटू 3 की पावर 1 है इज इक्वल टू 5 की पावर 2 है इंटू 1 है। 5 की पावर ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे है। 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे, 5 का स्क्वायर जो कि हमने यहाँ पे लिखा, 5 का स्क्वायर। 5 × 5 ही 5 का स्क्वायर होता है। 3 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पे 3 की पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 अवेलेबल नहीं है, तो 3 की पावर ऑटोमेटिकली 3 की पावर ज़्यादा हुई, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ LCM निकालने का मेथड। किससे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम LCM निकालेंगे दूसरे मेथड से। किससे? आप हेडिंग डालिए, सेकंड मेथड है LCM बाय डिवीजन मेथड। किससे? डिवीजन मेथड से। आपने हेडिंग डाली, अब आप नीचे लिखिए। देखिए, अब हमें फिर से 12 और 18 का LCM हमें निकालना है, लेकिन इस बार किस मेथड से निकालेंगे हम? इस बार हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। आपको एग्जाम में नहीं आएगा आप डिवीजन मेथड से निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए, जिस मेथड से आपको इजी लगेगा, जो मेथड आपको पसंद आएगा आप वही फॉलो कीजिए, आगे उसी से कीजिए। ठीक है, अब डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे? देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, सेम ही है उसी तरीके से, लेकिन इसमें हम दोनों को साथ में लिखते हैं। वो हम अलग अलग करते थे, यहाँ पे हम दोनों को साथ में लिखते हैं। अब डिवाइड करते हैं। LCM के केस में अब डिवाइड करते हैं सीधा।
2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18। अब 3 से होगा कॉमन। पहले तो आपको वो देखने जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 2 ने इन दोनों को डिवाइड किया। अब 3 से मैं डिवाइड करूंगा, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। अब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 2 को भी डिवाइड करे, 3 को भी डिवाइड करे। अब आप सेपरेटली कर सकते हो। 2 को मैं डिवाइड करूंगा, 2 1 ज़ार 2। 3 को नहीं कर सकता डिवाइड, तो 3 को एज इट इज लिखूंगा। अब 3 से मैं डिवाइड करूंगा, ये तो 1 है, ये एज इट इज आएगा क्योंकि 3 से मैं 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, 1 तो एज इट इज आएगा। लेकिन 3 1 ज़ार 3 आता है, यहाँ पे भी 1 आया। जब यहाँ पे 1 1 आएगा तो आप स्टॉप करोगे, तो फिर एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 3 2 ज़ार 6 इंटू 2 3 ज़ार 6, 6 इंटू 6 कितना होता है? 36, जो कि हमने इससे पहले मेथड में देखा। प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला, वहां पे भी एलसीएम कितना आया? 36 आया। लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, ये क्या है? ये डिवीजन मेथड है। आपको ऐसे करना है डिवीजन मेथड। अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी इसी मेथड से करेंगे। किस किस का एलसीएम निकालना है हमें? हमें निकालना है 15 और 25 का एलसीएम। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे, 15 लिखेंगे, साथ में 25 लिखेंगे। अब देखेंगे कौन सा कॉमन नंबर है जो इनको दोनों को काट सकता है 5 से। 5 3 ज़ार 15 होता है, 5 5 ज़ार 25 होता है। अब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 3 को भी डिवाइड करे, 5 को भी डिवाइड करे। अब हम सेपरेटली कर सकते हैं। 3 1 ज़ार 3 होता है, 5 को डिवाइड नहीं करेगा तो 5 को मैं एज इट इज लिखूंगा। फिर 5 से करूंगा, 5 1 तो एज इट इज नीचे आएगा, 5 1 ज़ार 5 आएगा। यहाँ पे 1 1 आया। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा हमारा, जो भी यहाँ पे नंबर्स आए उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, 5 3 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75। तो वहाँ पे भी 75 आया था एलसीएम, यहाँ पे भी 75 आया है एलसीएम। ये आपको सिखाने के लिए ही, ऐसे ही आपको हर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जिस मेथड से भी आप कर सकते हो, जो भी मेथड आपको ईजी लगेगा आप करोगे। ठीक है, तो हमने 2 मेथड सीख लिए। किसके? एलसीएम निकालने के लिए हमने 2 मेथड सीख लिए। अब ऑब्जर्वेशन, यानी कि देखिए बाय ऑब्जर्वेशन, ये मैंने आपको इससे पहले जब हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे या पिछले चैप्टर्स में हमें कहीं कहीं पे एलसीएम निकालना पड़ा, तो मैं आपको बोलता था कि आप ऐसे ही करो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहूँगा? बाय ऑब्जर्वेशन। आप तीसरा मेथड लिखिए, एलसीएम बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन ये उन्हीं नंबर्स पे अप्लाई होगा जो छोटे होंगे, छोटे होंगे और क्लोज क्लोज होंगे। कि बड़े नंबर्स पे ये अप्लाई नहीं होगा। अक्सर हमें टाइम एंड वर्क हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, छोटे छोटे नंबर्स के ही एलसीएम निकालने होते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं 12 करूंगा, 18 कंसीडर करूंगा, इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना है। मैंने आपको पहले ही बोला है, इससे पहले भी मैंने चैप्टर्स में बोला आपको क्या करना है। आपको इस मेथड में आपको जो देखना है, बड़ा वाला कौन है। आपने देखा बड़ा वाला कौन है? बड़ा है 18। आपको अब 18 के मल्टीपल्स चेक करने हैं। पहले तो आपको चेक करना है क्या इस 18 को इस 12 से मैं डिवाइड कर सकता हूं। अगर आपके पास 2 नंबर होंगे, ठीक है, अगर मैं इस 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर पाता तो मेरा जो एलसीएम होता वो 18 ही होता। इस केस में मैं 18 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं देखूंगा 18 के मल्टीपल्स, बड़े नंबर के मल्टीपल्स। 18 1 ज़ार 18 होता है, 18 2 ज़ार 36 होता है। ये मैं लिख रहा हूं आपके लिए, आपको माइंड में करना है। 18 2 ज़ार होता है 36। क्या मैं 36 को 12 से डिवाइड कर सकता हूं? जी, मैं 36 को 12 से डिवाइड कर सकता हूं। तो जो मेरा एलसीएम होगा वो होगा 36। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की, डिवीजन मेथड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नंबर छोटे हैं, आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूँगा 6 और 8। फॉर एग्जांपल 6 और 8 का आपको एलसीएम निकालना है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। क्या करना है? बड़ा वाला नंबर देखना है। पहले देखना है क्या इस नंबर को ये 6 डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। फिर आपको 8 के मल्टीपल्स देखने हैं माइंड में। 8 2 ज़ार 16 होता है, 16 को भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, 16 को भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 8 3 ज़ार 24 होता है, 24 को 6 से डिवाइड होगा। अगर 24 को 6 से डिवाइड होगा तो यही एलसीएम होगा हमारा। तो यही क्या होगा? यही मेरा एलसीएम होगा 6 और 8 का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है 6 और 24 का एलसीएम मुझे निकालना है। पहले मैं देखूंगा क्या 24, बड़ा वाला नंबर कौन है? बड़ा वाला नंबर 24 है। क्या 24 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 6 से? जी, मैं 24 को डिवाइड कर सकता हूँ 6 को। 6 4 24 होता है, तो ये जो मेरा 24 है यही एलसीएम होगा इन दोनों का। ये है सिंपल मेथड, लेकिन कब अप्लाई होगा? जब छोटे छोटे नंबर दिए होंगे। अब आपको फॉर एग्जांपल 1 2 4 9 8 6 फॉर एग्जांपल इन दोनों का एलसीएम निकालना हो, तो तब ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे नंबर पे आराम से अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है,
हमने एलसीएम वाला पार्ट खत्म कर लिया है, यानी कि हमने एलसीएम सीख लिया है, हमने एलसीएम सीख लिया है तीनों मेथड से। फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ये आपको ये खाली हम मेथड देख रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा एलसीएम, डिवीजन मेथड से सीखा, ऑब्जर्वेशन से सीखा। अब किसकी बारी है, अब एचसीएफ की बारी है। अब एचसीएफ के मेथड्स हम सीखेंगे। देखिए सेम मेथड है बट थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। एचसीएफ क्या मैंने आपको बोला, आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, एलसीएम क्योंकि मेथड तो सेम है लेकिन फिर लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना होता है, तो ध्यान रखिए, आप कीनली सुनिए। एचसीएफ क्या मैंने आपको बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें फैक्टर्स का खेल है, ठीक है। पहला आप देखिए, आप हेडिंग डालिए एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल आप यही दो नंबर हम उठाएंगे, आपको एचसीएफ निकालना है 12 और 18 का, आपने इनका एलसीएम निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन से, अब इन्हीं का एचसीएफ निकालना है, वो भी किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, जो अब अभी तक कर रहे थे, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, जो हमने एलसीएम में किया। 2 इंटू इनको करेंगे ना मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। मैं लिखूंगा 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये किया मैंने 12 का। अब 18 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा, प्राइम फैक्टर्स, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, यही किया था हमने। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, 18 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, यहाँ तक तो सेम है, जो हमने एलसीएम में किया वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। देखिए क्या चेंज होगा, अब आपको पेयर बनाने हैं, इक्वल के पेयर बनाने हैं, आपको देखने हैं जो इसमें भी इक्वल होगा इसमें भी इक्वल होगा, उनके आपको पेयर बनाने हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक पेयर बना, पेयर यानी कि दो जोड़े, एक पेयर बना, और इन पेयर के बदले, इन दो के बदले मुझे एक ही लिखना है यहाँ पे। ध्यान रखिए, एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, एलसीएम में हम अभी 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 हमने देखा, एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे जो ज़्यादा टाइम्स होंगे उनको हम लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं करना है वो, यहाँ पे हमें इक्वल के पेयर बनाने हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे, ये दो तो खत्म हुए, इन दो के बदले मैंने यहाँ पे एक लिखा। अब आगे यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे तो इसके लिए 2 अवेलेबल नहीं है, यानी कि पेयर नहीं बनेगा, इसको कैंसिल। आगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 का एक पेयर बन रहा है। और हम क्या करते हैं, पेयर के बदले, 2 के बदले हम एक ही लिखते हैं यहाँ पे। अब आगे आगे यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है 3 के लिए पेयर बनाने के लिए, तो इतना ही हम करेंगे। 2 3 जार कितना हुआ, एचसीएफ हमारा क्या निकला, 12 और 18 का 6, यानी कि एचसीएफ हम किसको कहते हैं, ये सबसे ऐसा बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीट, इसको भी डिवाइड करेगा complete। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कौन है वो है 6, इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने कैसे किया। हम दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखिए अब आपको निकालना है, ठीक है, अब आपको निकालना है एचसीएफ, किस किस का निकालना है एचसीएफ, 15 और 25 का। इन्हीं दो क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपको जो भी नंबर आएगा ना सामने, आप इजीली निकाल पाओगे एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन ही पढ़ रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या कहा, पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, पहले 15 के निकालेंगे। 3 5 जार 15 होता है, 5 1 जार 15 होता है, तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 1। 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 1। इसी तरीके से 25 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 25 को 5 से करेंगे, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 1। 25 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला, आपको इक्वल के पेयर बनाने हैं। यहाँ पे 3 है, लेकिन इसको पेयर बनाने के लिए यहाँ पे 3 अवेलेबल नहीं है, तो ये खत्म। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो एक 5 और एक 5 का पेयर बन गया, और पेयर के बदले मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे एक ही लिखना है। अब यहाँ पे तो 5 है, लेकिन यहाँ पे और एक 5 नहीं है इसके लिए, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही रहेगा, तो 5 अकेला आएगा एचसीएफ, यानी कि 15 और 25 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 5, यानी कि एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीट, वो है 5।
आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF हमने कैसे निकाला। आप दूसरा हेडिंग डालिए, आप हेडिंग डालिए HCF बाय डिवीजन मेथड। किसे हम करेंगे? डिवीजन मेथड, ठीक है। फिर से करेंगे हम, आप HCF निकालिए किस किस का? 12 और 18 का। किससे? लेकिन बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। कैसे कर देते हैं हम डिवीजन मेथड से? दोनों को साथ में लिखते हैं, 12 और 18। और लेकिन एलसीएम और इसमें हम क्या करें, क्या डिफरेंस है? जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा कि डिफरेंस क्या था, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस यही है, यहाँ पे हमें सिर्फ वो नंबर्स लिखने हैं जो दोनों को डिवाइड करेंगे। एलसीएम में हम वो नंबर्स भी लिखते थे लास्ट में जो एक एक को ही डिवाइड करता था, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ वो नंबर्स तब तक लिखना है जब तक कि दोनों डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे 2 से इसको भी होगा, 2 6 12, 2 से इसको भी होगा, 2 9 18। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, लेकिन 3 से किसको होगा? इसको भी होगा और इसको भी होगा। 3 2 6 आया, 3 3 9 आया। अब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 3 को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हमको रोकना है जो और इनको, ठीक है। अब एलसीएम HCF कौन नंबर होंगे? अब HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? HCF होंगे जो कि यहाँ पे होंगे, सिर्फ यहाँ पे होंगे। कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है? 2 है, एक तो ये 2 है, दूसरा ये 3 है, इंटू 3, यानी कि कितना आया? 2 3 6, जो कि हमने इससे पहले जब HCF देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वहाँ पे भी हमको 6 ही आया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। डिवीजन मेथड सिंपल है, ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम HCF निकालेंगे किस किस का? 15 का, 25 का। किस मेथड से? बाय डिवीजन मेथड। कैसे करेंगे? 15 को लिखेंगे, 25 को भी लिखेंगे, और ऐसे सिर्फ ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो दोनों को डिवाइड करेंगे। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो 3 से डिवाइड करूँ, लेकिन 3 तो सिर्फ इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा ही नहीं, तो मैं 3 को नहीं ले सकता हूँ। मैं सीधा किसको लूँगा? जो दोनों को डिवाइड करेगा। वो कौन सा नंबर है? वो 5 है। 5 3 15, 5 5 25। अब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 3 को भी डिवाइड करेगा, 5 को भी डिवाइड करेगा, तो मुझे यहाँ पे रुकना है। और एलसीएम HCF क्या होगा मेरा? HCF क्या होगा मेरा? वही होगा जो सिर्फ यहाँ पे होगा। यहाँ पे इस वक्त 5 ही है, तो HCF क्या होगा? 5, जो कि हमें अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकला। अब तीसरा मेथड कौन सा है? अब तीसरा मेथड है बाई डिफरेंस मेथड। ये सबसे इजी मेथड है HCF निकालने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ HCF निकालने के लिए। आप तीसरा लिखिए, तीसरी हेडिंग डालिए, HCF बाय डिफरेंस। HCF बाय डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल हम इन्हीं दो की एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम और एग्जांपल्स लेंगे। 12 और 18 का मुझे HCF निकालना है, यही निकालना है। हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। जब मैं 18 में से 12 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब ये जो डिफरेंस आया ना, या तो ये HCF होगा या तो ये HCF होगा। कैसे HCF होगा? कैसे चेक करेंगे? अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है कंप्लीट, तो यही HCF है। क्या मैं 12 को 6 से डिवाइड कर सकता हूँ? जी कर सकता हूँ, 6 2 12 होता है। क्या मैं 18 को 6 से डिवाइड कर सकता हूँ? जी कर सकता हूँ, 6 3 18 होता है, तो यही HCF होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी केस में ये 6 जो हमें डिफरेंस निकला, इससे दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो फिर HCF कौन होगा? फिर HCF होंगे इसके फैक्टर्स। अब फैक्टर्स आपको पता है फैक्टर्स क्या है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला फैक्टर्स क्या है। तो या तो ये होगा HCF या इसके फैक्टर्स। हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे। फॉर एग्जाम्पल आपको 72 और 90 का क्या निकालना है? 90 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। हम इनका डिफरेंस लेके 10 में दोगे तो 8, 8 में एक तो 18 आया। इनका डिफरेंस क्या आया? 18 आया। अब मैं देखूंगा क्या इस 18 से मैं 72 को डिवाइड कर सकता हूं और 90 को भी डिवाइड कर, दोनों डिवाइड होने चाहिए। मैं 72 से 18 को मैं 72 को 18 से डिवाइड कर सकता हूँ। 18 4 72 होगा, ठीक है। मैं 90 को भी कर सकता हूँ, 18 5 90 होता, तो यही HCF है। यही क्या है? यही मेरा HCF है। मैं निकालूंगा फॉर एग्जांपल मुझे 24 और 40 का HCF निकालना है। ये सबसे इजी मेथड है। मैं निकालूंगा बाय डिफरेंस मेथड, ठीक है। मैं इन दोनों के डिफरेंस निकालूंगा।
10 में 4 गया 6, 3 में 2 गया 1, 16 आया। अब मैं देखूंगा क्या इस 16 से 24 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ना तो मैं 16, तो ये HCF नहीं होगा। अब कौन HCF होगा? इसके फैक्टर्स। अब मैं इसके फैक्टर्स देखूंगा। इसके फैक्टर्स मैंने आपको पहले ही बताया, जिनसे मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, जिनसे मैं 16 को डिवाइड कर सकता हूँ। मैं 1 से कर सकता हूँ, मैं 2 8 16 से कर सकता हूँ, 3 से नहीं कर सकता, मैं 4 से कर सकता हूँ, 4 4 16, मैं 8 से कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 16 से भी कर सकता हूँ। ये इसके क्या हुए? फैक्टर्स। अब मुझे चेक करना है, लेकिन मैं चेक करूंगा हाईएस्ट से लोवेस्ट तक। मैं चेक करूंगा हाईएस्ट टू लोवेस्ट, क्योंकि हमें HCF निकालना है। HCF में हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। तो 16 को मैं देखूंगा, 16 तो मेरा पहले ही रिजेक्ट हुआ था। अब क्योंकि यहाँ पे 16 से डिवाइड नहीं हुआ इन दोनों को, तभी मैंने इसके फैक्टर्स निकाले। अब मैं देखूंगा 8 से, क्या 8 से 24 को डिवाइड होगा? जी होगा, 8 से 24 होता है। क्या 8 से 40 को डिवाइड होगा? जी होगा, 8 5 40 होता है। तो जो HCF होगा वो मेरा क्या होगा? 8 होगा। तो 24 और 80 का जो HCF 40 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 8 होगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ये जो मैंने आपके साथ ये मेथड डिस्कस किए हैं, ये 6 मेथड्स, 3 LCM को कैलकुलेट करने के लिए, 3 HCF को कैलकुलेट करने के लिए। तो आज इतना ही। कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे और ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चंस करेंगे।